Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will start our new lesson that name is states of matter. But before starting our class I want to share a thought. Listen carefully. Everybody is teacher if you listen. Everybody is teacher if you listen. It means बेटा यदि आप सुनते हैं तो हर कोई क्या है टीचर है. मीन्स कि आप किसी को भी जो भी कोई है जिसको आप सुनते हैं ध्यान से सुनते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है. इसीलिए एवरीबडी इज टीचर इफ़ यू लिसन. यदि आप ध्यान से सुनोगे तो हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. Got it? So let's start our class. We will start our new lesson with new words. हम अपना नया लेसन न्यू वर्ड्स के साथ स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट न्यू वर्ड इज मैटर. गॉट इट? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस. मीन्स कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है जो जिसका वेट है, मास मीन्स द्रव्यमान है, वेट है, और जो जगह लेता हो, प्लेस को घेरता हो. ठीक है, उस प्लेस पे आता है तो वहाँ पे अपनी जगह बनाता हो. ऐसी वस्तु कोई भी है, थिंग है, वो सभी क्या है? मैटर है. एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक स्पेस. स्पेस मीन्स जगह लेता हो, जगह को घेरता हो और उसके पास वेट हो, वजन हो, द्रव्यमान हो. हिंदी में बोल देंगे हम उसको द्रव्यमान, वेट हो. वो सभी चीजें क्या हैं? मैटर है. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बेटा वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. जब वाटर चेंज होके किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में. तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण. गॉट इट? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस. मैंने वाटर बोला, यहाँ पे लिक्विड राइट है. तो वाटर क्या है? लिक्विड ही तो है. और वाटर का गैस में चेंज होना, इट मीन्स लिक्विड का गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो भी है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. गॉट इट? नेक्स्ट न्यू वर्ड इज कंडेंसेशन, संघनीकरण. कंडेंसेशन, संघनीकरण हिंदी में. द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड. अब कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि गैस है, किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में. गैस जब लिक्विड में चेंज होता है और जो गैस का लिक्विड में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं कंडेंसेशन. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स, सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है. जैसे इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है, तो सब्लिमेशन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होते हैं, जो सॉलिड मैटर होते हैं, वो सीधा डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं. गॉट इट? लाइक जैसे जब हम पूजा करते हैं अपने घर में तो उसमें एक कपूर का यूज करते हैं, वाइट, तो वो सीधा किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज होता है. कपूर क्या होती है? सॉलिड होती है. और जब हम उसको पूजा में, वर्शिप में जब यूज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? सीधा गैस में चेंज हो जाती है. और इसी प्रोसेस को, ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. द प्रोसेस बाय विच आ सॉलिड मैंने बताया, सॉलिड मीन्स कपूर, चेंज डायरेक्टली, सीधा चेंज हो जाते हैं किसमें? गैस में चेंज हो जाते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट न्यू वर्ड इज रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज होता है मैटर का कि मैटर चेंज हो गया, मीन्स सॉलिड है, लिक्विड में चेंज हो गया और लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, वो वापस से लिक्विड और गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए. ऐसे चेंजेस को, ऐसे बदलाव को, ऐसे मैटर के ऐसे बदलाव को, धातु, मैटर मीन्स होता है धातु, ऐसे धातु के बदलाव को ही बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. गॉट इट? अ चेंज इन विच अ थिंग. एक ऐसा चेंज जिसमें एक वस्तु कैन बी brought बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. एक ऐसा चेंज है जिसमें एक वस्तु वापस अपने ओरिजिनल चेंज में वापस जा सके. ठीक है, मीन्स ऐसा चेंज जिसमें एक, लाइक हम आइस क्यूब ले लेते हैं. एग्जाम्पल मैंने राइट किया, मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस क्यूब है, आइस क्यूब क्या है? कैसा मैटर है? सॉलिड मैटर है.
गॉट इट। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और आइस क्यूब क्या मेल्ट हुई, मेल्ट होके क्या बन गया, वाटर बन गया। और वाटर बन गया, वाटर से वापस से जब हम उसको फ्रीज करते हैं, फ्रीज के अंदर रखते हैं, तो वापस से वो क्या बन जाता है, आई क्यूब बन जाता है। और फिर से आइस क्यूब बन गई, आइस क्यूब वापस से किस में, वाटर में चेंज हो सकता है। इट मीन्स ऐसे चेंज को ही बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल में लिया है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्यूब का मेल्ट होके किस में चेंज हो जाना, वाटर का, वाटर का दोबारा से आइस क्यूब में चेंज हो जाना, कैसा चेंज है, रिवर्सिबल। एंड बॉइलिंग ऑफ, फोल्डिंग, सॉरी बॉइलिंग नहीं है बेटा, फोल्डिंग ऑफ पेपर, मीन्स पेपर को फोल्ड किया लाइक दिस, हमने पेपर को फोल्ड किया ऐसे, ठीक है, और इसको वापस से फिर से ऐसा कर दिया। इट मीन्स ये कैसा चेंज, जब हमने इसको फोल्ड किया ऐसे, ओके, फोल्ड कर दिया हमने इसको, ये हो गया, तो ये चेंज हो गया। पेपर अभी कैसा था, बिग साइज में था, अब कैसा हो गया, स्मॉल साइज। हम इस फोल्डिंग को अब दोबारा से उसी साइज में चेंज कर सकते हैं। मीन्स ऐसा चेंज जो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। फिर है आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, सेम पेपर जैसा ही एग्जाम्पल है, क्लॉथ्स को जब प्रेस करते हैं और फिर वापस से उनको उसी शेप में, उसी स्टेट में भी लेके जा सकते हैं, गॉट इट। तो ऐसे चेंजेस है जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस हो जाए, उन्हीं चेंजेस को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज। देखिए, रिवर्सिबल चेंज मीन्स ऐसे चेंजेस जो जिसमें थिंग वापस से दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। इरिवर्सिबल चेंज मीन्स इतना देखिए, ही इसको जोड़ दिया तो इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इट मीन्स ऐसे चेंजेस जिसमें थिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस ना जाए, मीन्स एक बार उनमें चेंज हो गया तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं जा सकता, गॉट इट। A change which a thing cannot be brought back to its original state, cannot be, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अवस्था में नहीं जा सकता। लाइक एग्जाम्पल में है कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, जब हम फूड को कुक कर लेते हैं, गॉट इट। लाइक राइस, राइस को जब हमने बॉईल कर लिया तो क्या हम राइस को दोबारा से उसके ओरिजिनल शेप में या फिर उसके ओरिजिनल स्टेट में लेके जा सकते हैं, नो। एग, एग को हमने बॉईल कर लिया, गॉट इट, एग से बॉईल कर लिया, आमलेट बना लिया, फिर उसके बाद क्या हम उसको दोबारा से एग बना सकते हैं क्या, नहीं ना। तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, देखो उसमें हमने पेपर को फोल्ड किया था और फिर वापस से उसी स्टेट में ले आए थे, लेकिन इसमें बर्निंग मीन्स पेपर का जलना, पेपर जल गया तो क्या वापस से पेपर जलने के बाद दोबारा से पेपर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम बड, मीन्स कली से फ्लावर का बनना, ठीक है, कली से मीन्स एक कली से फ्लावर खिल गया, फ्लावर बन गया, तो क्या वापस से कली बन जाएगा, बट बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं हम इरिवर्सिबल change, got it। now we will discuss about matter and states of matter, पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, got it। so listen carefully। matter means पदार्थ, anything that has mass and occupies space known as matter, कोई भी वस्तु है जिसका वेट है, जिसका मास है और वो जगह घेरती है, प्लेस को लेती है, तो वही क्या है, मैटर है। हम उसको ही मैटर के रूप में जानते हैं। एयर इज ऑल्सो मैटर दो वी कैन नॉट सी इट, एयर भी क्या है, एक मैटर है, यद्यपि वो हमें दिखती नहीं, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन एयर क्या है, एक मैटर है। वाई, क्योंकि एयर का वेट होता है, एयर स्पेस लेती है। हम लर्न कर चुके हैं पहले ही, एयर हैज वेट, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स फोर्स, ये प्रॉपर्टीज थी एयर की जो हम पहले ही लर्न कर चुके हैं। इट मीन्स एयर का वेट है और एयर स्पेस लेती है, तो इट मीन्स एयर क्या हो गई, मैटर, गुड। मैटर कैन बी लाइट, हैवी, सॉफ्ट,
और हार्ड। और जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? हार्ड भी हो सकते हैं, मीन्स ठोस हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं। व्हाट इज मैटर इन अवस्थाओं में, मीन्स इनमें मिल सकते हैं, हल्के, भारी, ठोस, नरम, इनमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। गॉट इट? और इन पार्टिकल्स को ही बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन टिनी पार्टिकल्स को ही क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से ही क्या बनता है? मैटर बनता है, एक पदार्थ बनता है। नेक्स्ट, सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये टिनी पार्टिकल्स है जिनको हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। कैसा? एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली स्पेस होता है, आर नाउन एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उस स्पेस को ही बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस। गॉट इट? नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं, मैटर की स्टेट्स। गॉट इट? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के मेनली कितनी स्टेट्स होती हैं? 3। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। कितनी स्टेट्स में मिलते हैं मैटर? 3 स्टेट में, मीन्स 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, आइस, पेंसिल, कॉइन, लो, केक एटसेट्रा, ये सभी क्या है? सॉलिड है। गॉट इट? ये क्या है? सारे सॉलिड मैटर हैं। मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, वाटर, टी, कॉफी, जो भी लिक्विड है, आर लिक्विड्स। ये सभी क्या है? लिक्विड्स हैं, लिक्विड स्टेट्स हैं मैटर की। गॉट इट? इवन आपका कोल्ड ड्रिंक है, गॉट इट, ये भी क्या है? लिक्विड। ऑक्सीजन, गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर आर गैसेस। गॉट इट? सारे गैसेस क्या है? गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। वाटर वेपर, लिसन बेटा, क्या है? आइस एंड वाटर वेपर एंड वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। आइस क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। एंड वाटर वेपर क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इट मीन्स वाटर एक ऐसा मैटर है जिसको हम तीनों स्टेट में देख सकते हैं। लिसन, सम सब्सटेंसेस यानी कि कुछ पदार्थ कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि मैटर की, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्टेट में मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वाटर। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? वाटर। मैंने अभी बताया था, वाटर एग्जिस्ट एज आइस इन स्टेट, सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड। ठीक है, कैसा है? आइस क्या है? सॉलिड स्टेट। एज वाटर इन लिक्विड स्टेट। और वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट। आइस क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड वाटर वेपर इन गैसियस स्टेट। और वाटर वेपर क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट मैटर and states of matter. Thank you. Have a nice day.